मेरे भी आई। हिंदी ग्रामर मैथ की देखो, हिंदी ग्रामर तो मैं करा दिए, फिर जरूरत होगी तो हम टर्म 2 के लिए करा देंगे यार, टर्म 1 के लिए। अभी मैथ्स की तैयारी करो इसकी, इससे भी टर्म 1 अच्छे चला जाए। हाँ सर ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालिए, क्वेश्चन उसके लिए करते हैं। पेज नंबर क्या है? यस सर, टेस्ट अभी हो नहीं पाया, हो जाएंगे ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर शुरुआत से कर लेना। हाँ ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे लास्ट में आप एक टेस्ट लेंगे, कुछ क्वेश्चन का आप थोड़ा ध्यान से देखिए। द पॉइंट P on x axis equidistant from point this and this. So x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो कौन सा होगा? x0, और वो दो पॉइंट से -1 और 0, और दूसरा कौन सा है? 5 और 0। 5 0। इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट x एक्सिस का पॉइंट ही होगा, इतना समझ लीजिए आप। P x एक्सिस है, ठीक है। तो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस है A और B से। Let the point is P. So AP किसके इक्वल हो गया? BP के इक्वल, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर ठीक है ना? यस सर। ठीक है। सो नाउ AP स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? BP स्क्वायर। BP स्क्वायर। सो दिस इज, यहाँ से ले लो, सो x माइनस -1 स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही हो गया। और उस साइड क्या हो जाएगा? x माइनस 5 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। वास्तव में किसी को ना भी पता हो तो क्या ये पॉइंट x एक्सिस के ही नहीं है? यस सर। -1 0 कोई ना भी जाने और MCQ है, तो क्या कोई बता सकता है कि इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 है, 6 यूनिट्स। अगर ये 6 यूनिट्स है तो इसके ठीक जो मिडल पॉइंट होगा तो वो इससे 3 यूनिट अवे होगा, यस सर। या इससे 3 यूनिट इधर होगा, इससे 3 यूनिट इधर। कौन सी चीज होती है? सर 2 2, 2,0। तो क्या 2,0 इससे 3 यूनिट होगा और इससे 3 यूनिट होगा? यस सर। तो 2 0 क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ सर। तो फिर ये करने की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, फर्स्ट है। तो इससे भी पता चल जाता है कि x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, तो ये भी कट गया। तो 2x माइनस 10x क्या 12x है, और ये क्या 25 माइनस 1 है। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 24/12, क्या 2 आ गई? तो भी 2 0। भैया आप देख लीजिए, ये उधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक। तो ये चीज हो गई। नाउ सो दैट इज A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, if the P point divides the line segment joining in this in the ratio 3:1, then the value of y, P पॉइंट है 6 2 और 6 2 डिवाइड करता है 6 5 को और 4 y को। 6 5 और दूसरा क्या है? 4 y को। सर एक क्वेश्चन था उसमें वो y की जगह वहाँ पे x लिखा हुआ था, देखो वो एक तरीके का एक वेरिएबल है, बस वो सिंबल समझो कि उसकी जगह x लिख दिया, ऐसा कोई मतलब नहीं है y का, बट एक वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है। नाउ दिस इज पॉइंट P, इसे A और B मान लो। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, और ये जो कोऑर्डिनेट क्या वही होंगे सेक्शन फार्मूला से। दैट इज कोऑर्डिनेट of P is equals to mx1 3 into 4 plus n 1 into 6 x2 1 into 6 upon 3 plus 1 और कॉमा 3y plus 1 से करो 5
1 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 6,2। तो अब आप इससे कंपेयर करो 12 प्लस 6 बाई 4। तो दिस इज 12 प्लस 6 बाई 4 और यहाँ क्या है 3y प्लस 5 बाई 4। सिर्फ 2 को इससे कंपेयर करो, देखो y क्या आता है। करो, पेन कॉपी निकालो, ठीक है। इसको कंपेयर करिए और y की वैल्यू पता करिए। सर y की सर वैल्यू वन सर वन सर 2 ऐसे फर्क क्यों आ रही है? भैया है ना 8 प्लस 5 क्या था 3 तो 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 5। तो 3y इज इक्वल टू 3। y 1 तो y1 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? D D is correct option. Now third question. E the coordinate of the point which is reflection of point this in x-axis. यानी कोई एक पॉइंट है जो कि -3,5 है। तो अगर यहाँ पर -3,5 है और x एक्सिस पे उसका रिफ्लेक्शन देखोगे तो यहाँ क्या आएगा? ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यही x एक्सिस है। 3, आएगा कि नहीं? तो बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है? मैं समझ नहीं आया फिर से समझो, यानी अगर ये मिरर है x एक्सिस तो बताओ क्या ये पॉइंट इधर -3 पर है तो उधर कितने पर होगा? प्लस 3 पर। वो बात अलग है कि 5 भी इसमें है, ये 5 है। सर ये बोल रहे हैं x एक्सिस। अब देखो इन x एक्सिस है तो इन x एक्सिस में ये सर -3 है। 5 तो ऊपर हो गया एक मिनट इसको देखने तो ये गड़बड़ हो रहा है। -3 5 है, ठीक है। तो फिर इसका लेफ्ट का वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है। x एक्सिस हमारा ये हो गया और ये 5 इसलिए नीचे आ रहा है ऊपर है। -5। जरा इस चीज को चेक करें, पहले तो ये बना ही लो और -3,5 इसमें बनाइए। सो ओरिजिन से -3 चलो और 1 2 3 4 5 तो ये -3,5 हुआ। बताओ इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा? 3 minus 5 तो क्या इसका रिफ्लेक्शन -3 -5 बनेगा? तो हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बना लेने चाहिए। सो दैट इज x डैश और y और y डैश। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? -3 -5। सर 3 की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्या? नहीं चेंज होगी क्योंकि ये चीज -3 0 है तो इधर तो यही आना है। जितना ऊपर जाना उतना नीचे चले जाओ। अगर आपसे कोई कहे कि मिरर y एक्सिस है तब बताओ इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा? ये फिर क्या बनेगा बताओ? ये सर 3, -5 क्यों? 3, तो ऊपर ही है। 5। ठीक है, तो ये y एक्सिस के लिए मिरर इमेज हुई और ये x एक्सिस के लिए मिरर इमेज हुई। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? दैट इज C। C इज करेक्ट। नाउ फोर्थ देखो, the distance between the point this and this, a cos beta a cos theta plus b sin theta कॉमा 0। ये तो एक पॉइंट हुआ और दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ? 0 और a sin theta माइनस b cos theta। ये चीज है। तो हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो ए बी ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए तो रूट होगा अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो दैट इज सर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a cos है ना। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 माइनस सर इसको ए बी ले लो सर, ए बी में आंसर क्या है वो अपने आप ही आएगा, हमें कुछ लेना नहीं है। हम सर अपने x2 - x1 ये x2 है और x2 माइनस x1 करो तो क्या 0 है। और अब इसको करो y2 माइनस y1 तो क्या 0 माइनस a sin थीटा और माइनस b cos थीटा स्क्वायर। बोलो सही है। यस सर तो अब इसको सबको स्क्वायर करो तो क्या चीज आएगी बताओ? क्या a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। 0 से तो कोई मतलब नहीं है ना। into 2 अच्छा और ये है into 2 a cos theta प्लस 2 ab cos थीटा
और साइन थीटा। इतनी बात समझ आ गई? ये रूट में है, लेकिन ये रूट अभी और भी चलेगा, तो रूट और आगे चलेगा तो प्लस लगा दें। अच्छा जीरो माइनस है, अच्छा माइनस के आगे कुछ चीज और उसका स्क्वायर, तो क्या माइनस का कोई महत्व है? सर वो No, sir. 2ab cos थीटा sin थीटा क्यों? देखो 2 into x y, नो सर, सर उसको माइनस बी करें ना सर, ए को ये माइनस जीरो तो छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ये जी माइनस जीरो में लिख दिया है। अभी तो अगले स्टेप में तो मैं यही लिखने वाला हूँ, इसे x मानो इसे y, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, इसका रोल नहीं है कुछ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसका भी कोई रोल नहीं इस निगेटिव साइन का, क्योंकि बाहर माइनस लगाओ और एक ब्रैकेट के आगे स्क्वायर, तो क्या इस माइनस का कोई मतलब है? No, sir. क्योंकि -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इस माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ और इसी का स्क्वायर करो तो बताओ क्या आएगा। A sin square. और प्लस बी स्क्वायर cos square थीटा और प्लस 2 2ab cos square थीटा सर माइनस 2 हाँ ये सही करें, माइनस क्योंकि बीच में माइनस है, अच्छा और cos थीटा, तो क्या ये चीज इससे कट गई? अब कहीं आप बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में यदि बी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो क्या वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि 1 होगा। यस सर और इन दोनों में यदि कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर, तो वो भी 1 होगा। प्लस बी स्क्वायर ये समझ में आ गई बात? सीधे लिख दें, यस सर सर ए होगा क्योंकि यही चीज आ सकती है। इसको इसके साथ ले लो और इसको इसके साथ जोड़ो, समझ में आई बात? तो अब इसका आंसर क्या हुआ? सी हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके ना, अब देखो नेक्स्ट इज ईशान, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालिए, 4th क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल? ओके तो सब फर्स्ट स्टेप में जीरो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट वो अकाउंटिंग एक निगेटिव साइन लगाया है, जो आपको समझ में आना चाहिए कि निगेटिव का कोई रोल नहीं है, बस तब तक ठीक है सब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the 5th question, it is the point P divides the line segment joining in the ratio 1:2, तो P है और वो K 0 है और वो डिवाइड करता है AB को, जो कि 2 -2 है और -7 और 4 है, ये B है और इसको 1:2 में कर रहा है, तो K की वैल्यू बताओ। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू, इसको इसमें ले लो, इसको इसमें ले लो, और 2 into 2 और फिर 1 से किसमें करोगे? -7 और 1 + 2, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगेगी, फिर 2 से किसमें करोगे? -2 और 1 से 1 into 4 और 1 + 2। हमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है क्या वो K0 है, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 - 7/3, और यहाँ कितना आया? सो K की वैल्यू कितनी है? इधर K को मिला -3/3, तो K की वैल्यू -1। सर ये तो सीधा भी निकाल सकते हैं। तो बस इसी से ही है, K से ही निकाल लो, D है, D is correct. Now 6th, the coordinates of a point A on y-axis at a distance of 4 units from x-axis. Point A on y-axis at a distance 4 units from x-axis. Below it, बोलो कौन सा होगा?
वाई एक्सिस पर हो लेकिन एक्स एक्सिस से 4 यूनिट नीचे हो, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम एक्सिस एंड बिलो इट। वाई एक्सिस पे एक पॉइंट जीरो बताओ। कॉमा माइनस फोर। 0, हाँ, 0,-4, तो इसका क्या आंसर करेक्ट होगा? डी। D. D. So D is correct. Next देखिए 7th. Okay. Now, 7th question says the distance of point from origin is, so point -12 और 5 है, उसकी origin से distance बतानी है आपको। देखो -12 इधर आ जाओ और +5 इधर चले जाओ, तो ये हुआ -12, कॉमा 5। क्या इसकी origin से distance कितनी होगी? Sir, 0, देखो ये 12 है और ये 5, सिर्फ डिस्टेंस की बात करो, तो क्या ये बता सकते हो ये कितनी होगी? 13. यही है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज करेक्ट। The distance of 3, 4 from x axis. Now ट्रांजल 3, 4 अगर एक कोऑर्डिनेट है, सो उसकी x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी? बताइए प्रांजल। 3 यूनिट 3, 4 की x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी? बताइए। 3 यूनिट 3 यूनिट्स, यश बताओ। सर 4। 4, इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर 3, 4 बना के देखो ना, तभी तो पता चलेगा। तो यही है कि नहीं 3, 4? तो 3 तो आप एक्स एक्सिस पे ही चले हो, वो एक्स एक्सिस से कैसे डिस्टेंस हो सकती है? जो उसका ऑर्डिनेट है वही तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। तो व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस? 4 यूनिट्स। व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस? दैट इज एब्सिसा। ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और एब्सिसा वाई यूनिट से। तो इसका आंसर हुआ 4। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है? बी। बी इज करेक्ट। नाइन्थ देखो, the distance of point from x axis -3 -4 -3 -4 प्रांजल इसकी x axis से क्या डिस्टेंस है? इसकी होगी सर 4 हाँ 4। से 4 यस, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए -3 -4 है, पहले -3 चले और फिर नीचे -4 चली है, तो इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से हो गई 4। नाउ इट्स 9 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। सी इज करेक्ट। 10th देखो, if A is midpoint of line segment this, तो midpoint फार्मूला लगाओ। सो ये है कि आपको दिया गया है m/3 और 5, इसका midpoint है m/3 और 5, -6 7 -2 3, -6 7 -2 3, ये चीज है। तो देन द वैल्यू ऑफ m, तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो हमारे पास A एक पॉइंट है जो PQ का मिड पॉइंट है। सर -6 होगा। सो अब यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला जो m/3 और 5 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? -6 + -2/2 और 7 + 3/2। तो इसको इससे कंपेयर करो, तो m/3 क्या आ गया? क्या -8/2? क्या ये -4 आया? n की वैल्यू तो -12 आ रही है, क्या चीज़ है? -6 आई ना, चेक करो, यही तो आ रही है, हाफ। यही आएगी। सो इसका ऑप्शन हो गया A इज करेक्ट। 11th देखो,
The midpoint of line segment AB is P. If the coordinates of B are this, then the coordinate of A. A point दे ही नहीं रहा है. So midpoint दे रहा है 0 4 और एक कोऑर्डिनेट दे रहा है -2 3. आप इसमें x और y निकालो तो मैंने कहा हाँ निकालो. That is AB. सर निकाल दिया क्या आया बताओ. सर की इक्वल क्वेश्चन है सर 2,5 आप 11th क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है. सर -2,11 इनका तो 2,5 आ रहा है. और सर अभी किया ये निकालो. So coordinate of midpoint is equal to x1 plus x2. x1 plus x2 by 2 और कॉमा y1 plus y2 by 2. अब इससे करो. That is 0 4 रखो. It is equals to x सर मेरा plus. ए ऑप्शन आ रहा है. बोलो बेटा. सर मेरा ए ऑप्शन आ रहा है इसका. x की वैल्यू 2 है आपका ऑप्शन इसका क्या आ रहा है. सी ए नहीं ए आ रहा है मेरा. ये 2 मैं चेक कर दूं एक बार. सर 2 का मान 3 है -2, 3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. माइनस चेक करो. सो दिस इज y प्लस 3 अपॉन 2 ये आ रहा है. तो मैं चेक करता हूँ इसका ट्रांजर. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. आपका क्या आ रहा है. यस तो मेरा A 2,5 ये आ रहा है, तो यही होगा. हाँ सर 5 आ रहा है 2,5 ठीक ऑप्शन है. से बड़ा है. नाउ देखो 0 को किससे इक्वल कर दो. क्या x माइनस 2/2 और 4 को y plus 3 upon 2 y प्लस 3/2. तो 2 उधर गया तो गया ही. यानी x equal to दैट इज x माइनस 2. तो x कितना हो गया. 2 हो गया. ये तो 0 ही है. अब यहाँ 8 y प्लस 3 तो y कितना हो गया 5. x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 5. सो 2, 5 इज A. नाउ 12th क्वेश्चन देखिए. x axis divides the line segment joining this and this in the ratio. कोई लाइन सेगमेंट ऐसे जा रहा है तो उसको x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगी जो कि 2 -3 और 5 6 है. ऐसे बना लो. x एक्सिस का कोई पॉइंट क्या होगा. क्या x 0 होगा. और मान लीजिए वो उसे किस रेशो में डिवाइड करती है mn में. और ये x एक्सिस है जो कि x और x डैश है. तो अब हम इसमें देख लें कि क्या जो x 0 है कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन फार्मूला वो क्या होगा. दैट इज इक्वल्स टू m यानी 5m और प्लस 2n अपॉन m प्लस n. और दूसरे में क्या आ जाएगा. तो दैट इज 6m और -3 सर 3 to 5 और m प्लस n. तो 0 से पहले इक्वेट ना करो. पहले मतलब पहले x से ना करो. पहले 0 से निकालना है तो उसी से कर लेंगे 3 to 5 का. इसी से कर लीजिए. तो यहाँ 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए. 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n. m प्लस n इधर चला गया तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या जो 6n है वही 3n है. तो m बाई n क्या होगा 3 अपॉन 6. तो इससे क्या पता चला m बाई n क्या हुआ 1/2. तो वो आपसे पूछ क्या रहा है. यही पूछ रहा है. तो C is correct. ओके. अब देखो next is
13th. So the point which divides the line segment joining the point 8 minus 9 2 3 in the ratio 1 to internally 8 minus 9 2 3 को जो डिवाइड करे 8 minus 9 2 3 को कोई डिवाइड करे इंटरनली 1:2 1:2 तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए तो इसे P मान लें कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया 2 plus हाँ। 2 plus 16 2 plus 16 upon और यहाँ से इसे करो 1 into 3 plus 2 into minus 9 upon 1 plus 2 तो that सर is फोर्थ equal क्वाड्रेंट 2 रहेगा plus 16 plus सर 2 plus 10 होगा ना 1 into 2 हाँ 2 plus 16 by 3 और ये कितना हो गया 3 minus 18 by 3 तो ये क्या आ गया 18 by 3 और minus 15 अच्छा सिर्फ क्वाड्रेंट ही पूछ रहा था तो ये 6 6 minus 5 कहाँ हुआ तो अब आप देख लो 6 चलो और minus 5 यहाँ पे होगा तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी डी इज करेक्ट डी इसमें करेक्ट ऑप्शन सर इसका ना सॉल्व करके निकालना पड़ेगा ना क्वाड्रेंट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा कुछ इस तरह कि यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा आपको यहाँ तक आके पता चलेगा ही क्योंकि अगर वो 1:2 की जगह 2:1 कह देता तो हो सकता है फिर और किसी क्वाड्रेंट में होता इसलिए ये करना पड़ेगा अब 14th क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन कह रहा है कि if the center of circle is 3 5 and end points of the diameter are this then the value of y mid point फार्मूला लगाओ कि किसी सर्कल का सेंटर दिया है 3 5 और एंड्स ऑफ डायमीटर क्या है 4 7 2 y मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए 4 7 सर हमें करना है ना हाँ 2 y और y निकालो सर 3 आ रहा है y 3 आ रहा है ठीक है सो 3 5 को आपने क्या लिखा होगा क्या 4 plus 2 by 2 और 7 plus y by 2 तो 3 is equals to अब हम 5 को सिर्फ कंपेयर कर लें 5 is equals to 7 plus y by 2 तो क्या 10 is equals to 7 plus y तो y कितना आ गया 3 ठीक है मिड पॉइंट फार्मूला सो A is the correct option A is correct सर यहाँ पे डायमीटर का मतलब क्या है डायमीटर के एंड पॉइंट्स तभी तो मिड पॉइंट होता है सेंटर तो डायमीटर का मिड पॉइंट है इस तरीके से किया नाउ अब देखिए 15 क्वेश्चन 15 if the distance between the points A and B is 5 units then the value of T is 15 तो 5 यूनिट दी है डिस्टेंस फार्मूला लगाओ दैट इज 4P और 1 0 A B 4P 1 0 इस 5 यूनिट्स और ये 5 है तो T का फार्मूला लगा दीजिए रूट सर सी होगा x2 minus x1 स्क्वायर प्लस सर सी होगा C कितना है सर एक बार करके आए। प्लस माइनस 4 चेक करते हैं मैं प्लस माइनस कैसे आ गया 30 ये 5 ले लिया ना चेक करते हैं तो दैट इज 4 minus 1 स्क्वायर और P कितने वेट माइनस 0 स्क्वायर का रूट सर मेरी 2 है इसे 25 करो स्क्वायर और ये क्या है क्या 3 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर तो 25 minus 9 is equal to P स्क्वायर तो 16 कितना आया तो P की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस क्योंकि जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस जनरेट होता है तो इसका आंसर क्या हुआ C. C इज करेक्ट सही बता दिया आपने नाउ नेक्स्ट इज इफ द पॉइंट आर कोलिनियर तो इसे कैसे करोगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो A0 0B और 1 1 A0 0B
और 1 1 these are collinear then 1 by a plus 1 by b is equals to ये एक लाइन पढ़ रहे हैं इसे a b c ले लो कई तरीके से किया जा सकता है या तो इसका एरिया 0 कर दो या फिर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी कर दो ए बी निकाल लो बी सी निकाल लो और इन दोनों के सम को ए सी कर दें उससे भी आ जाएगा तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है सर आएगा तो उसका 0 सर 0 आएगा नहीं तो वो कह रहा है ना 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी क्या है वो कुछ और ही चीज़ पूछ रहा है वो ये तो नहीं कह रहा है कि लेट अस सी ए बी कितना आ जाता है वैसे आपकी नज़र में ए बी कितना होगा सर ए बी रूट में इसका प्लस रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अब देखो एक ये भी चीज की जा सकती है फार्मूला तो आई है हमारे पास सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ ब्रैकेट में 1 2 3 और 2 3 1 और फिर 3 1 ये देखो 1 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 है कि नहीं ऐसे ही चलना 1 2 3 फिर 2 3 1 और फिर 3 1 2 ऐसे चल रहे हैं नहीं 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 अब इन्हीं पॉइंट्स को क्या मान लो 1 2 3 और क्या ये पॉइंट अगर एक लाइन में तो एरिया 0 हुआ आपसे कोई लेना देना नहीं है x1 में a y2 माइनस y3 क्या लगता है क्या b माइनस 1 यस सर अच्छा x2 क्या है वो फ्लैटली 0 है तो इसे ऐसे ही रख लो 0 से हमें क्या लेना देना y2 माइनस y2 जो भी हो और थर्ड क्या है x3 1 है क्या और y1 माइनस y2 जरा देखो 0 माइनस b 2 तो उधर चला गया तो 0 इज इक्वल टू अंदर सोचो क्या है क्या ए बी माइनस ए और ये 0 हो गया वहाँ क्या बचा माइनस माइनस बी बी तो ये 0 हो गया अब हमारे पास यहाँ से अगर a प्लस बी है तो उधर क्या ए बी है अगर मैं थ्रू आउट ए बी से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ तो क्या होगा डिवाइडिंग बाई ए बी तो a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी 1 हुआ तो क्या ये a अपॉन ए बी प्लस b अपॉन ए बी हुआ जो कि 1 है तो ये a करना तो क्या ये 1 बाई बी और प्लस 1 बाई a है जो कि 1 है तो क्या आपसे यही पूछा जा रहा है कि 1 बाई a प्लस 1 बाई b क्या है so what is 1 by a plus 1 by b so a is the correct option सर समझ नहीं फिर से देखो बोलो ये एरिया का फार्मूला समझ में आया ट्रायंगल के एरिया का तो हाफ x1 y2 माइनस y3 यहाँ तक समझ में आया x2 2 3 1 माइनस 0 लिख दें सर आगे अब बाकी हमने वैल्यू डाल दी ए और बी को उधर ले लिया डिवाइडिंग कर दिया अब देखें कि if the point this and this are on the circle with center this 17 क्वेश्चन देखो बुक का क्वेश्चन है ये इतना आसान नहीं है इसमें इसको डायमीटर कुछ लोग मान लेते हैं तो डायमीटर मत मानिएगा कभी सर 17 में 2 पॉइंट और सर सेंटर से हम पास कर देंगे तो डायमीटर तो बन जाएगा नहीं ये डायमीटर नहीं है ये अभी कोई 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल है सर सर्कल है उनको हम सेंटर से करेंगे तो ये तो नहीं कह रहा कोलिनियर है उसके सरकमफ्रेंस पे है नहीं तो फिर गलत हो जाएगी बात और एक ऑप्शन भी दिया रहेगा आपको दर्शाने के लिए सर इसका यहाँ ये ठीक कर होगा रहे हैं। ये चीज़ है समझ आई तो दीज आर ऑन सर्कल और ये क्या है सेंटर तो x की वैल्यू निकालो सर 0 निकाल दी सर 0 ये 0 बोल रहे हैं चेक करो कहाँ कैसे आपने किया है समझ में आया नहीं हाँ? सुना था क्या करेंगे सर ये a और b को जोड़ देंगे फिर सर ये ट्रायंगल बन जाएगा ए और बी को जोड़ने से कुछ नहीं होगा सर, वो उनके फ्लेक्सिबल है कम ज़्यादा भी हो सकते हैं तो
ट्रायंगल से क्या कर लोगे? सर एरिया का फॉर्मूला लगा एरिया का फार्मूला कैसे लगाओगे? एरिया थोड़ी ना दिया है, अननोन तो पहले से ही x है और एरिया भी निकाल लोगे वो भी अननोन हो जाएगा, फायदा क्या होगा? सर इसमें भी इससे अच्छा आप OA को OB के इक्वल क्यों नहीं करते, उसी से x क्यों नहीं ले लेते? यस ये भी है ये खुद का ही क्वेश्चन है। वो एक स्क्वायर तो OA को OB के इक्वल करो और पता करो, स्क्वायर कर दीजिए। तो फिर स्क्वायर कर दो 1 2 3। Just equate OA is equals to OB. So now OA is equals to OB. So OA square is equals to OB square. OA square क्या है? मान लो 4 minus 2 किया और 3 minus 3 का स्क्वायर, और इधर देखो x minus 2 का स्क्वायर और 5 minus 3 का स्क्वायर। जरा x की वैल्यू निकालो इससे। ध्यान जीरो x की वैल्यू 17, जीरो आ रही है, जीरो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लें। मेरी तो वैल्यू होगा हाँ? 50 क्योंकि ये 2 है, मेरी से स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कट गया। तो ये 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 आया? ओके, तो 2 आ गया। दिस इज 17 में 2 आंसर है। C इज करेक्ट, C इज करेक्ट। अब देखिए 18th देखें, द रेशो इन सर? हाँ सर वो x-2 का होल का स्क्वायर था सर, वो स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर क्योंकि अब 0 बचा तो 0 का रूट करोगे तो क्या मिलेगा? 0 का रूट कर लोगे तो क्या होगा? नेक्स्ट देखो 18, द रेशो इन विच द पॉइंट 2y डिवाइड्स जॉइनिंग दिस, तो divides the join of this, hence the value of y। ये incomplete question, ये तो बता ही नहीं रहा है कि किस रेशो में। सर, रेशो दोनों पता करना पूछ है। रहा है, दोनों चीजें पूछ रहा है। कह रहा रेशो भी बताओ, वैल्यू भी बताओ। तो दोनों निकाल सकते हैं क्योंकि 2y है और -4 3, सर ये तो रेशियो तो सर 2:3 6 3 कैसे निकालते हो? सर दिमाग में थे। ये मैंने भी देखी थी एग्जाम करने 2y। अब जरा देखो, सही। मान लो ये mn है, ठीक, तो 2y को क्या लिखोगे? क्या 6m प्लस या -4n? बोलो बात सही है, क्योंकि m से इसमें किया 6 है तो n में -4 में नहीं करोगे, और नीचे क्या करोगे? m प्लस n और कॉमा लगाओ और फिर 3m 3n और अपॉन m प्लस n। अब 2 से कंपेयर करो तो 2 किसके इक्वल हो गया? क्या 6m माइनस 4n अपॉन m प्लस n? तो बताओ 2m प्लस 2n किसके इक्वल हुआ? अगर n को एक तरफ ले लो तो क्या यहाँ 6n हुआ? और 6n किसके इक्वल हुआ? तो m बाई n क्या हो गया? तो दैट इज m बाई n इज इक्वल टू 3/2। ये तो रेशो आ गया, और साथ में y को इसके इक्वल भी पुट करो और m और n की वैल्यू रख दो। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 2 अपॉन m कितना है? 3 प्लस 2, तो y कितना आ गया? 9 प्लस 6/5।
तो y इक्वल टू 15/5 सर थे तो y 3 है, ऐसा कोई ऑप्शन है? सी सर दो ऑप्शन C सर दो ऑप्शन कैसे? सर एक ये ऑप्शन दे रखा है A तो 2 3 है, 2:3 हाँ उससे नहीं आएगा। सर सी है फिर वैल्यू फर्क हो जाएगी, 2:3 करोगे तो y खिसक जाएगा। 3:2 अलग है, 2:3 में इधर आएगा। सर मतलब सर समझ नहीं आ सकता भाई आपसे कहा जा रहा है कि 2y है, 2 5 अगर y की वैल्यू 5 है, 3 है ना, तो 2 3 अगर इसे 3:2 में डिवाइड करता है तो अगर कहोगे नहीं हमें तो 2:3 में चाहिए, इधर 2 हो उधर 3, तो कौन सा पॉइंट होगा? तो एक खिसक नहीं जाएगा पॉइंट। यस सर 2:3 में अलग आंसर आएगा, 3:2 में हमारा 3:2 सर है। हमने y की वैल्यू 3 निकाली लेकिन सर रेशो कहाँ से निकाला? सर रेशो 2 से, ये गिवन है, इससे रेशो पकड़ने आ गया m और इससे n का भी रेशो। easy और वही हमने m और n 3m की वैल्यू 3:2 आई, वही वहाँ डाल दी। सर इससे भी इजी है रेशो निकालना सर, दोनों का डिफरेंस है ना, जैसे सर हाँ। इस फर्स्ट वाले में 6 का डिफरेंस आया हाँ। -4 और 2 में, हाँ। और उसमें 4 सर दोनों को डिवाइड कर लेंगे, रेशो आ जाएगा -4 और इसको 2 में 6 का डिफरेंस आ गया हाँ और 2 और 6 में 4 का आ गया, दोनों को डिवाइड कर लेंगे हाँ तो रेशो आ जाएगा। 6 का आया, 4 का आया, तो उससे रेशो आ गया। अब वो जो भी हो इस तरीके से आया, ठीक है। अब देखो कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, 19th क्वेश्चन देखें कि इसको खुद करो कि एक्स एक्सिस का पॉइंट x0 लो एंड इट इज इक्विडिस्टेंस। एक्स कितना आ गया? इसकी 3/2 3/2 है ऑप्शन। सर निकाल ये आपकी फीस नहीं आई ना अभी? आगे से आ गई, जमा कर। अच्छा हम लोग रिसीट ले ली ना आपने? हाँ सर श्रेयान आपकी भी आ गई? हाँ बुक में लिखी हुई है। अब देखते हैं तो 19 आई कितना आया। सर समझ नहीं आया फिर से देखो 19th क्वेश्चन, सर निकाल क्या है? x 0 है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा? क्या x 0 हाँ which is equidistant from 2 points, वो 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, एक पॉइंट से और 2 पॉइंट से, ये 2 पॉइंट है उनसे इक्विडिस्टेंस है। कौन से हैं वो 2 पॉइंट? -2 3, ज़्यादा ये नहीं देखना इसकी लोकेशन क्या है, सिर्फ आप उसे लिख लें, ये तो सारे कोऑर्डिनेट बनाने में तो एंटर 3 5 4 है। यस चलो अब इसे लिखो A D और P, तो AT इज इक्वल्स टू BT, AP स्क्वायर BP स्क्वायर x, क्या मैं इसे x प्लस 2 का स्क्वायर लिख दूं और 0 माइनस 3 का स्क्वायर लिख दूं x माइनस और 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो इससे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस ठीक है, और ये कितना है? क्या 9 है, और ये x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 16, इसको भी खोल लिया जाए तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और इसको खोलोगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये चीज़ आ गई। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो 4x माइनस 10x से क्या 14x आ जाएगा, और ये 13 क्या उधर चला जाएगा, तो 25 प्लस 16 माइनस 13, 28 क्या ये 41 है? 28 आ जाएगा
सो 14x इज इक्वल टू 28, तो x कितना आ गया? अगर x 2 है तो उसका कौन सा ऑप्शन करें? सब बी। B, that is 20, B is correct. सर 14x कैसा है? 14x, इधर 10x है, इधर 4x। तो वो a की तरफ ले लिया, ठीक है, और जो बाकी 13 था वो इधर ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट देखो, C is midpoint, तो a Q, C is midpoint of PQ, C is midpoint of P दिया है और C दिया है और Q दिया है, तो x और y की वैल्यू पता करो, खुद पता कर सकते हो। Now 20th क्वेश्चन कह रहा है कि P दिया है 4x और ये है y -1 और C दिया है y -1 बीच का, y -1 और Q क्या है? Q is -24, -24 मिड पॉइंट फार्मूला सी आ रहा है मेरा 6 and -1। नहीं, x की वैल्यू कितनी आई? सर x की वैल्यू x और y निकालो ना। सर x की 6 आ रही है, x 6 और y -1। 6 और -1, तो c आ गया। C, और लोगों का c आया है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो y और -1 क्या होंगे? 4 + -2/2 और x + 4/2, इनको कंपेयर करो, तो y कितना आ गया? क्या 2/2? तो y 1 आ गया, और देखो इसी को बस जोड़ा ही है, -2 ए होगा और -1 को किसके इक्वल किया? x + 4/2, तो x + 4 कितना हुआ? क्या -2? तो x कितना आ गया बताओ? क्या -6? तो x की ये वैल्यू आई, y की वैल्यू ये, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर ए। तो x की वैल्यू लिखो -6 और y की वैल्यू 1, a इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, if 3 points form equilateral triangle, then lambda is equals to, so 3 points आपको दिए गए हैं और वो इक्विलेटरल पॉइंट बनाते हैं 0, 0, 3√3 और 3 लैम्डा। सो करो, देखो 0, 0 और 3√3 और साथ में क्या है? 3 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो जो ए बी होगा, ए बी सी, ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल होगी, ये बी सी भी होगी। सर मेरे तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है। कैसे? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB = AC करेंगे, ए बी = AC। ऐसे हमें पता नहीं चल रहा है कैसे आ रहा हाँ ये भी इक्वल टू है। या फिर आप इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे कर लें कि ये 0, 0 है और यहाँ पर b कितना है? 3, 1, 2, 3 और फिर ऊपर चलो थोड़ा सा, ज़्यादा ऊपर नहीं चलना, 1.7 के बराबर, तो 3√3 है, तो एक ये है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, आप धोखे में ना आइए कि इतनी ही है, क्योंकि 3√3 है, 1.7 इधर 1.7,
ये लेंथ कितनी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि वो जैसे ये सोच रहे हैं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्या पता क्या हो। 3 है ना, तो 3 तो ऊपर ही होगा ना, सब माइनस तो मैंने वैसे करा है। जहाँ पर भी हो यहाँ पे कहीं पड़ेगा, 3 इसी लाइन में कहीं पड़ेगा। Option ही दैट वी कैन नॉट से, इसको करके देखो। सर करा है कि तो अब जरा देखो कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। सर हाँ सर ये आप लगा जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट वाला लगाना है या फिर सर ये ए बी इक्वल के इस वाला लगाना है। मिड पॉइंट वाला भी लगा सकते हो, फिर पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, लेकिन ये दोनों समझ लो। अगर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर करोगे तो क्या 3 माइनस 0 स्क्वायर होगा, और रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर, तो एक में 3 माइनस 0 स्क्वायर, एक में रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ से देखो जरा, 3 माइनस 0 स्क्वायर ठीक है 3 स्क्वायर, और लैम्डा माइनस 0 स्क्वायर, तो क्या ये इससे कट गया, लैम्डा सीधा आ गया, तो लैम्डा की 3 आ गई। 3 वैल्यू लैम्डा आ गई, सही बता। नन ऑफ दी नन ऑफ डी आ गया, यानी ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हम इधर बनाने की कोशिश करें, बन ही नहीं रहा, वो चपटा चपटा सा बन रहा है। तो आप 3 पे ही कहाँ बना ले जाओगे, बन नहीं रहा ना। ऊपर जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे इसी लाइन पे रहे, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, फिर तो वो आइसोसेलेस बन जाएगा। अच्छा अगला देखो कि if x minus 2y plus k is the median of triangle whose vertices are this, then the value of k, तो मीडियन दे रहा है x minus 2y, अच्छा क्वेश्चन है ये, मीडियन का इक्वेशन दे रहा है, ये देखो जैसे x minus 2y plus k, x minus 2y plus k is equal to, ये एक लाइन की इक्वेशन, ये आगे भी जाएगी, ऐसा ना सोचो कि ये बस इतनी ही है। मीडियन एक लाइन की इक्वेशन होती थी नहीं, जैसे 9th में करते थे x plus 2y is equal to 0 लाइन बनाओ, ऐसी अब k की कुछ वैल्यू होगी, तो ये मीडियन हो गई। लेकिन ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are at point A, B and C, so median of the triangle whose vertices are -1, 3, देखो -1, 3 A, B and C। अब हमें पता नहीं है ये मीडियन किसको सेटिस्फाई कर रही है और किसकी मीडियन है। whose vertices are 0, 4 और -5, 2 चेक करना पड़ेगा, 0, 4 और -5, 2। अगर इसके मिड पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे तो ये इसका मीडियन हुआ, मिड पॉइंट किसी ना किसी को करेगी, नहीं तो ये वाली होगी। इसका मिड पॉइंट क्या है बताओ जरा, ऐड करके भाई तू करो, और 6/3 दैट इज 3। इसमें ये रख के देखो x और y की जगह, तो k जो आ जाए, क्या वो ऑप्शन है? अगर नहीं आ रहा तो फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, वो रख के देखेंगे। अगर k आ जाए वो भी नहीं आएगा तो फिर इसका मिड पॉइंट करेंगे। एक तीनों में सेम आना चाहिए। नहीं, मतलब ये नहीं बताना ना कि कौन सा मीडियन है, हर एक मीडियन की अलग अलग वैल्यू है, 3 मीडियन जाती हैं, फिर उसका एक सेंट्रॉइड है। अगर सेंट्रॉइड होता तब तो एक सिंगल होता, लेकिन मीडियन तो 3 होती है ना। ये नहीं कह रहा है कि इस वर्टिसिस से मीडियन जा रही, क्या ऐसा कह रहा है क्वेश्चन? हम तीनों एक तो हमें पता नहीं चल रहा ना, हमने तो सिंपली लिखा भाई इसी से जाएगी, लेकिन जब कह नहीं रहा तो हम क्या माने। जरा रख के देखो के क्या आता है, तो ये वैल्यू इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी x और y, क्योंकि x और y इसके हर पॉइंट जो है x y है कि नहीं, तो सर उसका इसका ये मीडियन कैसे निकाला? ये मिड पॉइंट है, मीडियन नहीं निकाल रहा, ये मीडियन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन होती है। जैसे आपसे कहा जाता है कि x plus 2y एक लाइन ड्रॉ करो, तो खींचते हैं कि नहीं 9th में, तो x plus 2y is equal to 4, तो ये वही तो है, बस k की जगह एक नंबर आना चाहिए। तो हम x और y क्या एक लाइन होती है, तो हर पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, तो क्या उसी लाइन पे ये भी पॉइंट पड़ रहा है जो इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। x और y की ये वैल्यू यदि रख दें तो k की सही वैल्यू आ जाए। सर डी ऑप्शन 8 इससे आ जा रहा है, चेक कर लो। सो पुट -5/2 और y is equals to 3 in equation of line, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब इसमें रख दें
k equal minus to 5 by 2 minus 2 into 3. into 3 plus k is equals to 0 minus 5 by 2 minus 6 plus k is equals to 0. So सर 2 से 6 अब इन सब चीज़ों को उधर ले जाओ, तो 5 by 2 plus 6 और एलसीएम ले लो, तो क्या होगा? 2 आ जाएगा, 5 plus 12, तो क्या 17 by 2 कोई ऑप्शन है? नो सर तो इससे तो नहीं आया, 8 इसका मतलब ये मीडियन तो फेल हो गई। अब हमें और ट्राई करना चाहिए, और तो कोई आंसर में गड़बड़ी नहीं हुई है ना। x माइनस 2y प्लस के है, के को यही लेने दिया, बाकी जो x हाँ। की वैल्यू डाल दी, c की डाल दी, ये सब उधर ले गए, ये तो ठीक है, लेकिन आया नहीं ना। लेट अस सी इसका मिड पॉइंट बताओ, किसका सर? इन दोनों का। हो सकता है ये मीडियन ये वाली हो, हमें मालूम नहीं ना कौन से मीडियन है, तो इनका मिड पॉइंट क्या है? सर k की वैल्यू 8 आ रही है। a की वैल्यू इससे तो 8 नहीं आ रही नो ना, सर AC से मैंने निकाली सर 8 आ रही है। आ रही है यस सर। इसी से यस सर। सर AC है, AC एसी से इससे निकाली, यस सर। तो चेक कर लेते हैं, तो अच्छी बात सर है। मीडियन है सर -3, 5/2। सर माइनस 3 और 5 by 2 आई। यस सर। अब ये वैल्यू जरा इसमें पुट करो, हो सकता है ये वाली इक्वेशन इसकी हो। सर एक ट्रिक्स हो जाएगा सर, ये जनरेशन का। क्या? सर एक ट्रिक्स हो जाएगा सर, हम बी पॉइंट को सर 0,4 है, तो उसमें x की वैल्यू 0 है, तो हम वहाँ पे 0 - 2 into सर 4 अच्छा। यानी जो मीडियन है, ये बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो हम इससे रख लें, हम ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो क्यों ना हम यही रख लें, इन इसको रखेंगे क्योंकि इससे भी जा रही है, तो इससे जा रही है, तो -1 और 3 रखो, तो k क्या आ रहा है? सर b से आएगा आंसर 0, b से आ जा रहा है ना, 0,4 से, तो ये रखो या ये रखो, आ जा रहा है, क्योंकि जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी तो कर लेगा। ये करेक्ट है, ये अच्छा बात बताएंगे। देखो इसको कर रहा है सेटिस्फाई, यस सर। तो क्या वो इसको नहीं करेगा? यस सर करेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप मिड पॉइंट क्यों निकालते हो, क्यों ना आप वर्टिसेस को ही रख दो। सर फिर सर ए वर्टिसेस को रखेंगे तो थोड़ी आ रहा है। ए से नहीं आ रहा, तो वो हमें मालूम नहीं ना कि कौन सा मीडियन है, ऑप्शन में केवल तो इससे अगर वो ऑप्शन हमारा नहीं फंस रहा है, हमारा ये था नहीं मिला, तो मैं इस पे रख रहा हूँ 0,4, ये ना निकाल के कह रहे हैं इसी को रख दो, क्योंकि इसका हर पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 0,4 डालो, तो क्या पे 8 नहीं आ रहा है, तो 8 ऑप्शन है, तो बी से जाने वाली है मीडियन है। अच्छी बात बताइए। अब नेक्स्ट ले लो, का निकाला था सर। तो वो इतना नहीं करना पड़ेगा, फिर जल्दी हो जाएगा। क्लास में है क्या? क्लास में प्रांजल है, प्रांजल ईशान आया था, लेकिन वो लेट हमने ज्वाइन कराया क्योंकि वो नेट वेंट नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला, 15 मिनट वेट करना था। एक और फोन आया था, टाइम सर स्मित आया था, 5 बजे टेस्ट लेंगे, 2-3 थोड़ा ऑफ करना। फिर आप दूसरा क्वेश्चन देना। हाँ बीच से ये सर। सर 22 एक और बार समझा दोगे? बोलो प्रांजल। सर 22 समझ नहीं आया। 22 फिर से देखो। 22 क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता ये मीडियन किसका है। मान लो मीडियन अगर ए से जा रहा है, तो ए से जाएगा तो -1 और 3 उसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं। अब वो हो सकता है बी से भी जाए, अगर ए से जाए। हमारे पास इक्वेशन क्या है? x So let this median passes through A. Let this median passes through A. Pass through A. Passes through A. तो वो लोग -1 और 3 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? क्योंकि वो इसी पर एक पॉइंट है। यदि इससे ये पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो मैं डाल दूं इसमें x की जगह वैल्यू क्या डालूं बताओ? -1 और -2 into 3 और प्लस a is equals to 0. So -1 -6
प्लस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन में नहीं है 7 आ गई, लेकिन 7 आ गई तो इसमें नॉमिनी है फिर हमारे आंसर में। यहाँ से क्यों नहीं 7 आई? सर 7 ऑप्शन में नहीं है सर नहीं ना भी आई हो, हमने -1 डाला ना, 0 -5/2 आया, 4 2 6 6/2 आया 3, तो क्या हमने ये वैल्यू ठीक डाली? वही के आना चाहिए था 7, तो -5/2 -2 × 3 -6, ये अगर हम इसे इधर ले जाएं 6 2 ये 8.5 आ रहा है, नहीं आ रहा 17/2 आ रहा है, और तो उस इसमें 3 का पॉइंट है तो 3 की 9 आ जाती है अगर हम 3 का पॉइंट डाल दें तो 3 की 9 आ जाता है अलग-अलग तो जबकि इसी से अगर ये जा रहा हो तो एक ही मीडियन होना चाहिए, सर दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए तो एक ही आना चाहिए था, मतलब चाहे ये हो या ये एक ही वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं? Yes. तो लेकिन ये आ नहीं रही है, तो इसमें गलती का पता करो। तो क्या ये पॉइंट हमने ठीक लिखे हैं? ये सर ये तो सही है। हाँ ठीक है, दैट इज 22nd में 0 4 -5 2 और -1 3, -1 रखा, -1 और 3, तो 6 और 1 7, यहाँ 6 और 1 7, ये तो ठीक है। फिर यहाँ पर क्यों गड़बड़ हो गई? हमने मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों को ऐड किया, -5/2 4 को 6/2, फिर ये वैल्यू डाल दी -5/2 और -2 × 3, सर ये भी सही है कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है, क्योंकि सेम आना चाहिए। चलो ठीक है, ए को हमने रखा, तो ये 7 ऑप्शन नहीं है प्रांजल, ये बात समझ में आई? यस ठीक है, अब हम सोचेंगे कि मीडियन फिर इससे जाता होगा, तो मीडियन अगर 0 4 से जाए, लेट मीडियन, बट देयर इज नो ऑप्शन, बट देयर इज नो सच ऑप्शन, क्योंकि वो कौन सा मीडियन हमें पता नहीं चल रहा है। तो 0 4 से अगर जाए, सो इफ मीडियन पासेस थ्रू, इस चीज को पता कर लें आगे भी, तो अगर बी से भी निकालें और इससे भी निकालें, ये एक सेम आना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि हमारे में कहीं ना कहीं गलती है, फिर हम उसे और देखेंगे। तो फिर 0 4 डालो इसमें, 0 -2 × 4 और प्लस के कितना आ गया? 8 ऑप्शन हो गया। इसको भी डाल के देखो, देखो 8 आना चाहिए, तब तो बात सही है। सो तो अब जरा यहाँ पे देखो कि सर नहीं आएगा हाँ? सर, इसमें 8 नहीं आ रहा इसमें -3 डालो, सर, 9 आएगा। इससे तो आएगा। -3 और ये चीज है, अच्छा, वो वाली -2 × 5/2 और प्लस के 0, तो 2 से 2 कट गया। इसका मतलब है कि जो लाइन की इक्वेशन है वो एक डिफरेंट उसका एक एंगल है, x और y की जो वैल्यू होती है ना, उससे एंगल का पता चलता है। तो इसलिए अगर लाइन और कहीं जा रही है तो इससे जा रही है, मान लो इससे जो जा रही है, जरूरी थोड़ी इससे जाए, उसका के अलग ही आएगा। जो एक्चुअल लाइन होगी वो सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो यही एक्चुअल लाइन है, इसीलिए हर एक जगह पर एक ही के दे रही है, वहाँ नहीं दे रही है। ठीक है, अभी इसको हम और अच्छी तरीके से बताएंगे। तो बताओ के की वैल्यू कितनी होगी? 8 आ गई। अब एक नई चीज़ देखो कि मान लीजिए कि आपके पास ये आ गया कि y = √3x + 2, ऐसा है। देखो एक एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, y = √3x + 2। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ और x को 0 रखूँ तो y कितना है? सर 2 तो 0 रखे तो 2 आया। तो देखो 0 रखा तो y 2 आ गया, 0 2 हुआ। यस सर। अच्छा, अब y को 0 रखो तो x कितना हो गया? सर 2 देखो y को अगर 0 रख दिया तो ये चीज क्या आ गई बताइए? y को 0 रखने पर √3x + 2, तो -2 इधर आया, -2/√2। -2/, सर x को √3
√3 या कुछ और भी ले लें, x को √3 भी ले सकते हैं, तो y की अलग वैल्यू आ जाएगी, हम अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने x को 0 रखा तो ये y आ गया, और बाकी आप अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या ली जा सकती है कि √3 पे जाएगा, एक और काम ले लो, x को 1 रखो, x को 0 रखा तो y 2 आया, x को 1 रखा तो y क्या आएगा बताओ? 2 प्लस √3 आया। अच्छा x को 1, तो क्या ये 2 है? तो 2 तक आओ, 1 है ना, अब 2 के आगे क्या √3 और ऊपर नहीं उठोगे? देख लो ये चीज 0 2 है, अब यहाँ 1, ये 1 है कि नहीं, तो 2, अब 2 के आगे कितना जाओगे बताओ? 3.73 यानी √3, तो क्या ये 1 और 2 प्लस √3 आया? तो अब मैं इसको इस लाइन को मिला दूं, क्या ये लाइन हो गई? अच्छा लाइन हो गई, ये बता सकते हो ये लेंथ कितनी है? ये √3 तो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या 2 नहीं था, तो ये लेंथ कितनी हुई बताओ? 2 प्लस √3 नहीं हुई, तो क्या ये √3 हुई? ये 1 हुई, tan थीटा क्या हुआ? √3/1, तो अगर tan थीटा में निकालूं यही स्लोप कहलाता है। √3/1, तो क्या जो tan थीटा है वो tan 60 डिग्री हो गया, तो थीटा क्या 60 डिग्री हो गया? क्या जो ये एंगल है वही ये भी एंगल है? तो x एक्सिस से इसका एक एंगल आ गया, तो इस चीज को कहते हैं y = tan थीटा x और +2 ये स्लोप होता है या mx। यानी हमें ये चीज बहुत जरूरी है, यानी y और x का जो रेशो था ना यहाँ पर वो ही टेढ़ा मेढ़ा करता है, और फिर उसके बाद ये जो चीज है ये बताता है कि y पे कितना इंटरसेप्ट है। यानी अगर कोई न जाने तो कह दे कि y एक्सिस पे 2 ऊपर चले जा, 60 डिग्री चले जाना, तो उसे कुछ बनाना नहीं है, समझ में आई बात की नहीं? फिर समझो, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, और ये क्या है बताओ? एंगल √3 किसकी वैल्यू है? 60 की, tan थीटा, समझ में कि नहीं लिख दिया? और ये 2 क्या है? तो अब हमने आपको एक चीज बता दी कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो कैसे निकाली जाती है। प्रांजल वो समझ में आ गया कि कैसे हमने निकाला है वो मीडियन वाला। हम एक एक पॉइंट रखते जाएंगे और जो भी हमारा ऑप्शन उसमें करेक्ट होगा, तीनों वर्टिसेस फुल उसी में फिल करके देखो, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वही आंसर सही होगा, क्योंकि वो लाइन किसी एक को सेटिस्फाई करती होगी, तो जिसको सेटिस्फाई कर रही है ए को नहीं कर रही है, बी को कर रही है, तो बी के लिए एक आया ऑप्शन, 8 इज करेक्ट। मिड पॉइंट रख दिया तो भी एक आया, मिड पॉइंट इसका जो भी आया हो तो वो आ गया था -3 और 5/2, उससे आ गया था। अब जरा देखो, मैं ये कह रहा हूँ y = tan थीटा x और +c, ये लाइन की इक्वेशन होती है, और tan थीटा को क्या कहते हैं? mx + c। m को क्या कहते हैं? क्या स्लोप? स्लोप क्या क्या कहते हैं? हाइट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या यही चीज यहाँ ली गई है? हाँ सर, समझ आई? अगर कोई आपसे सिर्फ ये कह दे कि y = 1x + 3, तो बस तब भी जल्दी से बना लोगे, क्योंकि ये क्या है? ये y इंटरसेप्ट है, ये क्या है? y इंटरसेप्ट, और ये क्या है बताओ? क्या स्लोप है? तो तुम उससे कह देना 3 ऊपर चले जाओ, 45 खींच लो, हो गई लाइन। समझ आई बात की नहीं? तो 45 कीजिए 60। 1 किसकी वैल्यू होती है tan थीटा में? अच्छा 45 जो इसके साथ है वही तो इंटरसेप्ट मिला था, समझ में यहाँ करके दिखाया ना। तो इस तरीके से भी आप लाइन बना सकते हैं। तो जो अभी अगली क्लास में जाओगे वहाँ पे लोग ये नहीं बनाते हैं, 1 2 नहीं रखते हैं, उसका स्लोप देखते हैं, उतने इंटरसेप्ट पे जाके यहाँ चले जाते हैं। फिर से देखो, अगर आपसे कोई कह दे y = 1x - 3, तब उससे कहना कि ओरिजिन से नीचे चले जाओ 3 नीचे चले जाने पे 45 खींच लो। ओके। फिर देखो ये चीज हो गई लाइन। क्या आपको ये ध्यान है 9th में y - x = 2 खींचा, ऐसा था, अभी भी दिखा सकते। इसका आपको स्लोप बनाना है, लाइन बनानी थी। तो अब इसे देखो, ये क्या हो गया? सर y
तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सर एक्स की वैल्यू करनी है 2 पे जाओगे ऊपर, क्या यही सी है? और कितने एंगल पर उठ जाऊं? 45 है कि नहीं? हुआ नहीं यहाँ? हाँ 45 45 45 पे उठा। अभी कभी कहते 1/√3 तो कितने पे उठोगे? सर 10-30 30 पे उठ जाना, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गई बात? Okay, now let me give you some questions that you will solve. तो टेस्ट है क्या? हाँ, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो भी कराए हैं। सर 23 24 का प्रांजल इतना ही है, अभी टेस्ट हो रहा है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। नाउ तू कैसे जा ठीक है, तो कौन सा पहले से मैं जहाँ रहता था ना मालूम में रहता हूँ ओके, नाउ सुबह मानता हूँ और कौन सुन रहा 24 26 सर ये क्या शेड कर लो ओके मैं 20 तो खाई नहीं, अभी तक कॉफी में कर लूँगा कॉफी। हाँ सर सर और 25 21 सर डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं, हाँ। सॉल्व करना है, आंसर नहीं है। 4 सवाल सॉल्व करना है। एक पुराना दिया है, 3 नए दिए। सारे 20 सेकंड तक क्यों हो रहा है? सर 24 तो डायरेक्ट 24 फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाँ 24 डायरेक्ट, ऐसा डायरेक्ट लिखना है। हाँ डायरेक्ट 24 क्वेश्चन नंबर डाल देना जिससे हमें सर हाँ। सर 26 भी डायरेक्ट तो वे फॉर्मूला लगाएंगे ना। दिमाग में फॉर्मूला लगाएगा डूब जाएगा। लगातार 2 सर 26 भी डायरेक्ट क्या हाँ सर बट सर इसको कर सकते हैं हम लिख के, सर हो भी जाएगा।